ओम विश्वानि देव सवितरद्वैतानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। इस मिशन को गुरुदेव ने शुरू किया तो इसका नाम उन्होंने युग निर्माण योजना रखा है। दिस इज अ प्लान टू क्रिएट ए न्यू एरा। युग कितना बड़ा होता है बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन ये जरूरी हो गया था। अब स्थिति ये बन गई है कि विज्ञान के विकास ने विश्व को उस जगह पहुंचा दिया है कि अब कोई योजना छोटी बनकर के सफल नहीं हो सकती। अब दुनिया, पहले छोटी छोटी दुनिया में लोग जी रहे थे, अब दुनिया उतनी बड़ी हो गई जितनी कि वो वास्तव में है। एक सिरे से दूसरे सिरे का हर घटना का प्रभाव होता है। तो योजना अगर बननी है, अगर कहीं पर युद्ध होता है तो सब प्रभावित होते हैं, और अगर कहीं कोई डेवलपमेंट होता है तो सब प्रभावित होते हैं। तो योजना बड़ी ही बन सकती है। उन्होंने बहुत पहले उस समय देख लिया, बनाई। तो क्या योजना बनाई? योजना ये बनाई, एक आवश्यकता देखिए मनुष्य की, कि मनुष्य ने बड़ा विकास किया। और कैसे किया मनुष्य ने विकास? अपनी विशेषताओं से किया है। अपनी विशेषता से और कोई विकास नहीं कर सका कोई प्राणी, जो जैसा था वैसे ही है, लेकिन मनुष्य ने बड़ा विकास किया। तो उस विकास के क्रम में एक चीज हो गई कि मनुष्य विकसित होता चला गया, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का मनुष्यता पर से ग्रिप कम होता चला गया, और उसे पता भी नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है। मनुष्य मनुष्यता से हट जाए, ये तो कुछ अजीब सी बात लगती है। खिलाड़ी खेल की टेक्निक भूल जाए, स्टेमिना भूल जाए, संगीतक स्वर भूल जाए, नर्तक अपने कदम भूल जाए, स्टेप्स भूल जाए, तो फिर क्या रह क्या गया? और मनुष्यता भूल जाए मनुष्य, तो मनुष्य में रह क्या गया? तो ये इसकी समझ में नहीं आया। और उसका फल क्या हुआ है? मनुष्य जो है वो कमांड कर सकता है, पदार्थ को कमांड कर सकता है व्यक्ति को। अभी आज स्थिति ये हो गई है कि उसने पदार्थ का विकास किया, लेकिन अब पदार्थ उसे कमांड कर रहा है। अब वो मनुष्य कहलाते हुए मनुष्यता के पक्ष में नहीं जा सकता। पदार्थ उसे कमांड करता है, मनुष्यता छोड़, और वो मनुष्यता छोड़ रहा है पदार्थ के लिए। वो उसको डिनाई नहीं कर पा रहा है, इतना हेल्पलेस हो गया। और चलो उससे ठीक चलता रहता तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो पदार्थ जब उसको कमांड कर रहा है, तो पदार्थ उसको अपनी सुरक्षा के साधनों को घसीट करके विभीषिका और युद्ध की विभीषिकाओं में ले गया। सुख के साधनों से लेकर के पॉल्यूशन पे ले गया। अब वो जानता है कि अगर हम अपना श्रृंगार कम करते हैं, अगर अपनी कुछ चीजें कम कर दें, तो ये कॉस्मेटिक्स से होने वाला दुनिया भर का पॉल्यूशन घट जाए, लेकिन वो पदार्थ उस पर हावी है, नहीं छोड़ सकता। उसे पता है कि अगर हम अपनी इन चीजों को घटा दें कोई नहीं हो सकता है। अगर उसे ये समझ में आ जाए कि अब ये आपात दुनिया में शोषण हो रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, वो कहता है कि जितना पदार्थ दुनिया में उपलब्ध है पहले इसे बांट दें, फिर और बढ़ाएं तो बांटे, नहीं सब समेट रहा है। वो जानता है कि इसको बांट देंगे तो ये खत्म हो जाए, भाषण देता करता कुछ नहीं है। तो यह पदार्थ उसके ऊपर हावी होगा। पदार्थ अब मनुष्य को कमांड कर रहा है, मनुष्य पदार्थ को कमांड नहीं कर सकता है। ऋषियों ने ये कहा, गुरुदेव ने ये जो बात कही कि इसके पीछे क्या हो गया कि मनुष्य की चेतना दुर्बल हो गई, अंतः चेतना, पदार्थ चेतना से मिलकर के बना है मनुष्य। तो इसको साइंस तो ये डेवलप हो गया, तो फिर उसमें कैसे करे आदमी? तो जैसे अगर उसने पदार्थ का विज्ञान सीखा तो पदार्थ को उसने अपने अनुसार चला लिया, लेकिन नहीं, यहां एक बात समझना पड़ेगी। उसने पदार्थ का गुण समझा और उसी हिसाब से पदार्थ को चलाया। उसने समझ लिया कि पानी स्वभावतः नीचे को बहता है और आग स्वभावतः ऊपर को गर्म करती है। अगर ये ना समझता तो अग्नि और पानी का लाभ नहीं उठा सकता था। अब वो पंप करके ऊपर चढ़ा देता है, फिर अपने आराम से आता रहता है। तो उसने पदार्थ का गुणधर्म समझ लिया और उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था बना ली। ठीक है, पदार्थ अपना गुणधर्म नहीं बदलता, लेकिन पदार्थ के गुणधर्म को समझ करके एक आईसी उसने बना लिया और वो कर रहा। आईसी अपना गुणधर्म नहीं बदल रहा, यू हैव टू यूटिलाइज इट ऑन दी प्रॉपर प्लेस। तो इसी तरह से अब आदमी ये भूल गया कि हमारे भीतर की विचार का गुणधर्म क्या है, हमारी भावना का गुणधर्म क्या है, हमारी चेतना का गुणधर्म क्या है, वो वहां मिस कर गया।
वो साइंस वो हो गया। गुरुदेव ने कहा कि दिस इज वन साइंस जिसको आप कहते हैं कि जिसमें पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा, साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी विद इन द मैटर। लेकिन इससे आगे और भी है, विचार और विचारगत ऊर्जा, भाव और भावगत ऊर्जा, चेतना और चेतनागत ऊर्जा। तो उन्होंने कहा ये भी है। तो अपना मनुष्य को एक टोटल पैरामीटर के साथ जीना चाहिए, है? जैसा कहा कि 1/3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके कोई अच्छे नंबर्स नहीं पा सकता, चाहे जितने ब्रिलियंटली करे। तो ये जो हम 1/3 पैरामीटर्स जी रहे हैं, फिजिकल, हैं, साइको, स्पिरिचुअल, वो पैरामीटर्स छूट गए। उस पर से हमारा ग्रिप खत्म हो गया, क्योंकि हमने उस साइंस की तरह से उसको डेवलप ही नहीं किया, वी फॉरगॉट इट, भूल गए। तो गुरुदेव ने कहा कि अपने पूरे पैरामीटर्स के साथ जियो। इसके उन्होंने कहा कि ये एक साइंस ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग, इस रूप में उन्होंने अध्यात्म को विकसित किया। और ये कहा कि ऋषियों ने इसी रूप में विकसित किया था। ले बहुत ऊपर तक गए थे, लेकिन यहां से शुरू करना है। बीच में ये क्या हो गया था कि स्पिरिचुअल साइंस उनके लिए है जो संसार के लायक नहीं रह गए, वो करें उसका, ऐसी कुछ एक मान्यता बन गई थी। नहीं, ये बात नहीं है। जैसे एक बात कहता हूं मैं आपसे, बहुत छोटी सी बात है। अगर किसी से कहा जाए, भगवान को कहें या स्पिरिचुअल साइंस को कहें, ये बताइए किसी को कहा जाए कि इस आदमी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, तो लगता बहुत सीरियस होगा, है? लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत आपको भी, आपको भी, आपको सबको है। नहीं, वो बात यह है कि वो खुद ऑक्सीजन नहीं खींच पा रहा है, तो उसको ऊपर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना पड़ रही है। अच्छा, हम एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें देने की जरूरत है, इसलिए हम कमजोर हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत उसको भी पड़ता है जो पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाता है और समुद्र की गहराइयों में जाता है, खदानों में जाता है। वो क्या कमजोर होता है? नहीं, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाला आदमी होता है, फिर भी उसको जरूरत पड़ती है ना। तो ये ध्यान रखिए कि स्पिरिचुअल साइंस आदमी को सामान्य जीवन में भी चाहिए। वो अपने आप उसको स्पिरिट का इस्तेमाल करता रहता है, जैसे हम सांस लेते हैं। लेकिन जीवन की गहराइयों में और जीवन की ऊंचाइयों पे जाना है तो उसको संकल्प पूर्वक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ता है। और आज कुछ ऐसा ही हो गया कि जीवन की गहराई और जीवन की ऊंचाइयों को छुए बगैर मनुष्य का हल नहीं निकलेगा। ही नीड्स इट, उसकी जरूरत है स्पिरिचुअल साइंस की, चाहे आप ईश्वर कह लो, चाहे जो कुछ कह लो, चेतना कह लो। तो ये भूल गया था। तो गुरुदेव ने इसमें यह किया कि हम उसको फिर से करते हैं। क्यों कि पहले ये जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस था, ये सिर्फ फेथ पर चल रहा था, श्रद्धा पर चल रहा था, रेवरेंशियल फेथ कह लीजिए आप उसे। इस बीच में क्या हुआ कि उसका दुरुपयोग हुआ। अब आदमी फेथ से नहीं चाहता। ये फेथ से हुआ तो लोगों ने लोगों को खूब ब्लैकमेल किया, है ना, और उसका दुरुपयोग किया, शोषण किया। तो उन्होंने कहा कि अब आदमी ने देखा कि साइंटिफिक भी ऐसा है कि जिसमें आदमी ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल साइंस को एज ए साइंस पुटअप किया जाए। वो नेक्चर नहीं किया, उसको एज ए परफेक्ट साइंस की तरह से उन्होंने फिर उसके ग्रेड्स बना दिए। और एक अब इसको प्रैक्टिस करो, बुद्धि के हिसाब से चलो, आगे बढ़ो और चले जाओ। तो इस रूप में उन्होंने ये कर दिया। उसमें कुछ चीजें और कही उन्होंने, इसको कर दिया कि देखो जीवन के मुख्य सूत्रों को समझ लो। और एक और है पश्चिम का कि वो कहते हैं कि हर चीज को एक इंस्टीट्यूशन बना करके काम करो, प्लस इंस्टीट्यूशन, उसके नियम बनाओ, मतलब एक बाहर के दबाव में उस काम को करो। उन्होंने कहा ना, ऋषियों का ढंग ये नहीं था। वो कहते थे कि तुम अंदर के उत्साह से उसको पैदा करो, ये भीतर से इनकलकेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए। और वो इंस्पायर करने वाले 4 आदमी मिलेंगे तो वो अपना कोई ना कोई यूनिट बना लेंगे, लेकिन वो बाहर से किया हुआ नहीं। हम कहते हैं पहले नियम बनाओ, उसके लिए आदमी भर्ती करो, फिर दबाव दो। ऋषि कहते नहीं, आदमी के अंदर उत्साह जाए, वो उत्साही व्यक्तियों को लेकर के फिर भले कोई इंस्टीट्यूशन बना लेना या फ्री करने देना। ये अंतर है, बेसिक अंतर है। तो गुरुदेव ने कहा ऋषि तंत्र के ढंग से फिर से चलना पड़ेगा, है? तो ये ईसा ने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया था, मोहम्मद ने कुछ बनाया, बाद में बना लिए लोगों ने, ऋषियों ने भी कोई नहीं बनाया था। स्वाभाविक ढंग से बैठो, इस तरह से करो। तो ये जो मिशन है, ये मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों को आज के संदर्भ में फिर से स्थापित कर देने के संकल्प के साथ पैदा हुआ है। और वो इस चैलेंज के साथ कि ये उपयोगी भी है, लाभकारी भी है, इनसे मस्ट और जरूरी है? ऐसा कह करके फिर लोग कहते हैं कि साहब वो बात तो अच्छी है लेकिन अव्यवहारिक है, इसमें प्रैक्टिकेबल। उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकेबल है और हर लेवल के व्यक्ति के प्रैक्टिकेबल है, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक। उन्होंने अपने जीवन से वो प्रयोग करके दिखा दिए।
और ये कहा कि अब इसको फॉलो करो, और बहुत बड़ी मास पर उन्होंने अपने सामने प्रयोग करके दिखा दिया कि जो कोई घाटे में नहीं रहेगा। तो आज ये एक स्पिरिचुअल साइंस, एक साइंस ऑफ लिविंग की तरह से या आर्ट ऑफ लिविंग की तरह से प्रतिष्ठा पा गया है। लोग यहां से अपने जीवन को संतुलित और विकसित बनाने के लिए आशान्वित होने लगे हैं। इसी नाते ये अभियान बढ़ रहा है। तो आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि सर्कस दिखा करके आदमी को थोड़ी देर के लिए बहुत उत्साहित किया जा सकता है। एक मीटिंग में बहुत सी जानकारियां दी जा सकती हैं, लेकिन आदमी का स्वास्थ्य सर्कस दिखा के ठीक नहीं किया जा सकता है। उसको छोटे छोटे कोर्सेज ऑफ एक्सरसाइज देना पड़ेंगे, और एक्सरसाइज के लिए उसके मन में उमंग पैदा करनी पड़ेगी। फिर उसके हिसाब से फूडिंग को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एक पूरा उसका एक वो चलता है, एक डिसिप्लिन, एक फॉर्म। तो ये जो है कि आज हमें हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं या जो नैतिक शास्त्र है हमारा एथिक्स है, उसको हमने सिर्फ यही कह दिया कि बस जान लो, रट लो तो हो गया। पहले जान हकार इसको नहीं कहते थे। इफ आई नो आई मस्ट डू इट, इफ आई डोंट डू इट आई डोंट नो इट। पढ़ाना ये था। आज हम ये कहते हैं हम चाहे करते चाहे हम तो जानते हैं, तो फिर क्या जानने का फायदा है? तो उन्होंने कहा कि ये ढंग नहीं है। जानने वाला हम उसे कहेंगे जो उसका सही लाभ उठा रहा है और सही लाभ लोगों को दे भी सकता है। नृत्य करने से क्या फायदा होता है? संगीत पर भाषण आप दे रहे हैं और कहता कि एक स्वर गा के दिखाओ कैसा मजा आता, तो हम तो कभी नहीं गाया, तो फिर आप हु विल फॉलो इट? तो ये उन्होंने कहा कि इस तरह से इसको चलाने की जरूरत है। तब उन्होंने एक कोर्स बनाया। तो क्या करो, आप किसी से बच्चे से कहो सीधी रेखा खींचो, वो टेढ़ी खींचता, कहता देखो कैसी सीधी है। ना तो उससे सीधी रेखा खींचते बनती है और ना उसको आंख उसकी टेढ़ को पकड़ती है। कर्व है वो देख नहीं रहा है, वो कहता बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी खींची मैंने। आज हमारी साइट यही हो गई है, हम जीवन की रेखा सीधी नहीं खींच पा रहे हैं, टेढ़ी खींचते हो। कहते इसी को सीधा कहो। साइट में भी ये नहीं है कि अपने टेढ़ को पहचान लें। ये संस्कार है जो धीरे धीरे आता है। तो इसको कैसे करें? तो गुरुदेव ने कहा कि इसके लिए कोई नहीं, ना इसमें कोई रेस, ना कोई कास्ट, ना कोई क्रीड, ना कोई पद, कोई चीज नहीं इसमें। तुम मनुष्य हो। अब तुम एक काम करो, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती है, ये तो मानते हो बुद्धि कहीं से तुम्हें प्राप्त हुई है। तुम्हारी भावना बहकती है, तुम ये तो मानते हो कि भावना तुम्हें कहीं से प्राप्त हुई है। अब तुम जिस रूप में अपनी आस्था रखते हो कि अमुक ने दी है, जिसने दी है वो तुम्हारा भगवान, हमें शब्द से कोई मतलब नहीं है। जिसने दी है वो तुम्हारा भगवान, जहां से भी आई हो, वो तुमने नहीं जाना लेकिन कहीं से आई है। और उसके पास निश्चित रूप से जितनी तुम्हारे पास है उससे ज्यादा है, क्योंकि उसने बांटी है। तुमसे ज्यादा भी दी है, तुमसे कम भी दी है, उसको डेवलप। तो एक प्रार्थना तो कर सकते हो उस ऑलमाइटी से कि हमारी भावना और हमारे विचार को आप सही डायरेक्शन दे दीजिए। हमारा विचार अपने ढंग से चला और बहक गया, डेवलपमेंट के साथ डिस्ट्रक्शन ले बैठा। डेवलपमेंट के उसमें प्रयास में डिस्ट्रक्शन का वो खड़ा कर दिया उसने। तो उसे कहा कि तुम इसको गाइड करो। भावना हमने बनाई और वो भाई भतीजेवाद में उलझ के रह गई, पार्टीवाद में उलझ के रह गई, मेरा क्षेत्र तेरा क्षेत्र में उलझ के रह गई। हम दूसरे के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। व्यापक तो नहीं बनी ना भावना है। सूर्य की किरणें व्यापक बन गई, भगवान का पानी बरसाना व्यापक बन गया, हमारी भावना क्यों नहीं व्यापक बनी? तो उससे ये कहो कि हमारी भावना को तुम गाइड करो ऑन दी राइट पाथ, ऑन दी राइचियस पाथ। हमारी भावना और विचार, ये प्रार्थना करो। इतनी प्रार्थना करने से तुम बार बार जब करोगे तो इससे क्या हो जाता है कि एक ट्रांसमिशन तो है। तुमने अपने आईसी को एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए तुम ट्यूनिंग नहीं कर पा रहे हो। जब तुम इसको बार बार इंपल्स करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा आईसी, उससे रेजोनेट करने के लिए, उससे कंपैक्ट करने के लिए, और वो आने लगता है। यही कहते हैं कि मनुष्य के अंदर होता है। साइंस 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 आदमी उसमें डिवोशन जब हो जाता है तो उसमें वो चीज पैदा हो जाती है। आर्ट 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 एक डिवोशन पैदा हो जाता है, वो भी तरह से इनकलकेट हो जाती है। तो ह्यूमैनिटी हमको भगवान का एक रास्ता चाहिए। ये जब आप यू रिपीट इट है तो वो एक चीज हो जाती है। तो आप उसकी एक प्रार्थना करो, पहला स्टेप उसके साथ जुड़ने का ही। दूसरा स्टेप उन्होंने ये कहा कि अब जब तुम्हारे अंदर भावना उठने लगे, फिर तुमको ये लगेगा कि अब हम अपने इन साधनों को लेते हुए
अपने साधनों को लेते हुए अपनी परिस्थितियों में। अब भगवान अगर कोई संकेत या भीतर से उठता है तो ये अच्छा तो है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। कैसे इसको हम मेटेरियलाइज कैसे करें? उन्होंने कहा ये मार्गदर्शन मैं करूंगा। उसके लिए उन्होंने एक विचार दे दिया, यू स्टडी इट एंड यू प्रैक्टिस इट, यू स्टडी इट एंड प्रैक्टिस। भावना जाग गई, वी मस्ट गो अहेड। अब जब आपको लगा आप खिलाड़ी बनो तो कोई ना कोई कोच मिल जाएगा। आप आदमी की सक्सेस से भी सीख लोगे और अनसक्सेस से भी सीख लोगे। आपके मन में भाव जाग गया तो पहला यह है कि भगवान से एक अच्छी प्रार्थना करो, भावना आपकी स्टिमुलेट होगी, विचार होगा। और उसके प्रैक्टिकल रास्ते आपको कोई ना कोई बताने वाला हो जाए। कोई नहीं हो तो आचार्य श्री राम ने कहा आज की परिस्थितियों के लिए तो मैंने बना के रख दिया। उस आइडिया को पढ़ो और फिर उसको लोगों को बताओ। ये क्या हो जाएगा कि आपका यहां से आप अभी देवता बनना शुरू हो जाओगे। एंजल्स की आपके अंदर क्वालिटीज पैदा होने की। अभी आप समेटने में श्रेय मानते थे, अब देने वाले बन जाओगे। और वो भी दैवी संपदा बांटो, सांसारिक संपदा बाद में बांटना। सांसारिक संपदा बांटने से आपको लगता है कुछ घट जाएगा, क्योंकि वो घटती है। दैवी संपदा बांटने से बढ़ती है। तो जो चीज बांटने से बढ़ती है और उसी से सांसारिक संपदा पैदा होती है तो उसको दो ना। इंटेलेक्ट बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से बढ़ता है, सम्मान बांटने से बढ़ता है, भावना बांटने से बढ़ती है। तो करो ना उसके लिए, उसको जाने दो। तो ये उन्होंने कहा कि यू प्रैक्टिस इट डेली। हम दे रहे हैं, भगवान हमको दे रहा है, हम सबको दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, इस दर्द बटा रहे हैं, सुख दे रहे हैं। ऐसा एक करना शुरू करो आप। और उसके लिए विचार मैं दे दूंगा, थॉट मुझसे ले लो। वो भगवान की दी हुई भावना और ऋषि के दिए हुए विचार को लेकर के अब आपके मन में एक आए तो संकल्प पूर्वक, क्योंकि आपके जीवन पर से आपकी मास्टरी खत्म हो गई। जो परिस्थितियां आती हैं उसमें आप बह जाते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, गुरुदेव की पुस्तक है, मनस्थिति से परिस्थिति बनती है। सामान्य व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से बहता है, फ्लो में बहता है। एक फ्लो चल रहा है, पानी का करंट चल रहा है, हर चीज उसमें बह रही है। लेकिन हर चीज अगर उसमें बह रही है तो वो निर्जीव होगी। जीवित अपने उस धारा को चीर करके कहीं ठिकाने पर पहुंच भी जाता है, छोटे से छोटा प्राणी भी। ठीक है, वो अपस्ट्रीम जाकर के कूदे और वहां जाके लगे, ये बात अलग है, या सीधी मछली की तरह धारा चीरे। लेकिन जीवित अपने लक्ष्य की तरफ जा सकता है आउट थ्रू दी स्ट्रीम, कितनी पावरफुल स्ट्रीम हो। तो आदमी अगर सिर्फ बह रहा है तो वो निर्जीव जीवन है उसका, लक्ष्य बना करके चल नहीं रहा है, सजीव जीवन नहीं है। तो अपने जीवन को सजीव बनाने के लिए, अपने ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए, ये जो भगवान की भावना और ऋषि का विचार है, इसको क्रियान्वित करने के लिए संकल्प पूर्वक छोटे छोटे वो करो। इतना तो अच्छा काम एक करूंगा, इतना तो एक छोटा अच्छा काम करूंगा, और उसको कर लो, छोटे से छोटा काम। और करते जाओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस क्रिएट होता जाएगा, एक उसमें मास्टरी होती जाएगी। बच्चा जब वो करता है मैं तो खींचूंगा लाइन, तो कहता कैसे है, तो बड़े भैया ने बता दिया, फिर उसने खींची, धीरे धीरे लाइन खींचते खींचते आर्टिस्ट बन गया वो। संकल्प जगा ना उसको। और ये तुम तो हम खींचते हैं, तुम तो गलत ही कह देते हो, तो लड़ता रहे, जिंदगी भर बॉर्म रहेगा। एक भीतर से उसको अर्ज उठी, नहीं मुझे तो सीखना है, और बताओ गलती हो तो अच्छा तो आप खींच के बताओ, अच्छा देखो मैं करता हूं, वो कर रहा है, ही विल हैव इट। तो जीवन को बहुत बढ़िया सुगढ़ वही कलर्स हैं, उन्हीं कलर्स को आप गलत ढंग से लगा दो, गंदगी बन जाएगी, और सही ढंग से लगा दो कोई भी आर्ट बन जाएगा। एनी आर्ट यू कैन क्रिएट आउट ऑफ सिंपली ब्लैक कलर, कालोच से आप बढ़िया से बढ़िया आर्ट बना दो। पेंसिल से आदमी ऐसा लगता है फोटोग्राफ आ गया किसी का, ब्लैक एंड व्हाइट। ये क्या है आर्ट? और सात रंग लगा करके भी आप फूहड़पन फैला दो। तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन को रंगों को कैसे लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अब आप देखो, प्रारंभ में ईसा के पास क्या था, मोहम्मद के पास क्या था, कबीर के पास क्या था, तुलसी के पास क्या था, लेकिन जो था उन्होंने लगाना शुरू किया, और लगाते लगाते कैसा सुंदर चित्र उभर करके आ गया। देखो ना, सब लोग उस पर निहाल है। इस आर्ट, इसको उन्होंने कहा कि ये हमारा अध्यात्म है, यू प्रैक्टिस इट। सब आता नहीं तो आर्ट तो प्रैक्टिस से आएगा। वो हम करेंगे नहीं साहब, हमें तो हेल्प इट, एक कोच हेल्प करता है, और जो आप ट्रायल एंड एरर में बरसों में पाते, वो थोड़े समय में आपको क्रैम करा देगा, ग्रेस्प करा देगा। ये वो कर सकता है, वो व्यवस्था हो गई है अंतरिक्ष स्तर पर, ऋषि इस चेतना इसको करती है। तो ये उन्होंने इस मिशन को ये कहा है। आज स्थिति ये आ गई है कि आज सामान्य भोले भाले आदमी से सुपर इंटेलिजेंशिया का आदमी ये समझने लगा है
कि हमें जीवन में और सारे साइंसेस को हम अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हथौड़ा चलाने से लेकर हवाई जहाज चलाने तक एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमें जीवन चलाने की भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमें उसके लिए भी समय लगाना चाहिए। ये लोगों को समझ में आने लगा है, और जिसने ये समझ लिया है, बहुत बड़ी संख्या में आदमी अपने जीवन से ऊपर उठ करके जी रहा है, और वो एक मिसाल बन रहा है अपने आसपास वालों के लिए, और वो गिवर, देवता, दाता बन करके जी रहा है। ये होने लगा है। इसी के यही कारण है कि ये मिशन फास्ट मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। हम कहीं किसी के साधन के, कोई बहुत साधन संपन्न आएगा तो ही चलेगा, या नहीं साहब साधन संपन्न को नहीं घुसने देंगे, कोई गरीब आएगा तो ही लेंगे, नहीं कोई बहुत अच्छी फैमिली का आएगा तो ही लेंगे, नहीं साहब अच्छी फैमिली वालों को डिस्कार्ड करते हैं, हम तो वही नीचे वाली फैमिली में, कोई नहीं। जो भी आए, दिस इज द डिसिप्लिन, आप उसमें चलना शुरू करिए। क्यों कि भगवान की मूल संपदा सबके पास है। पहली संपदा है टाइम, सबको बराबरी से मिली है ना। शरीर में छोटा बड़ा हो गया है, बुद्धि में कम ज्यादा हो गया है, भावना में कम ज्यादा, लेकिन टाइम सबके पास बराबर है। तो गुरुदेव ने कहा कि पहली चीज ये देखो कि उसके टाइम के साथ तुम न्याय करना शुरू कर दो। ठीक है, टाइम के पास ये है कि आप जिस चीज को टाइम के साथ जोड़ दोगे वो चीज डेवलप हो जाएगी। बुद्धि को जोड़ोगे, बुद्धि डेवलप हो जाएगी। आर्ट को जोड़ोगे, आर्ट डेवलप। टाइम के पास ये गुण है। आप समय में बो और निकाल लो उस चीज को, बड़ी होकर के निकलेगी। जिस चीज को आप समय के साथ घिसोगे वो चीज शार्प हो जाएगी। एक ऐसी चीज है, जो भी क्वालिटीज आपके अंदर है। तो भगवान से ये शिकायत मत करो कि हमें ये क्वालिटी कम क्यों दी। आप अपने टाइम के साथ उसको घिसना शुरू कर दिए, वो चीज डेवलप हो जाएगी। है वो उसी डगाल पे बैठ करके वही डगाल काटने वाला कालिदास, और इतना मूर्ख अपनी बुद्धि को जब अपने समय के साथ घिसता है तो महाकवि कालिदास बन जाता है। वो सारे अपराध से पेट भरने वाला रत्नाकर जब अपने जीवन को समय के साथ घिसने के लिए तैयार हो जाता है तो महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। न हिंदू में न मुसलमान में, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, ऐसा कबीर जब अपनी प्रतिभा को समय के साथ घिसने लगता है कबीर साहब बन जाता है। भेड़ें चराने वाला ईसा बन जाता है। एक चीज है, ये टाइम एक ऐसी जबरदस्त चीज है कि आप अपने भगवान की जिस चीज को उसके साथ घिसेंगे वही कमाल कर देगी। उसमें से आप निकाल लो। आप काय के लिए समय लगाओगे? फैक्ट्री बनाने के लिए। अब आप समय लगाओगे, फैक्ट्री बनेगी। प्रतिभा लगाओ नहीं, फैक्ट्री उड़ाने के लिए तो बम लगा दोगे, फैक्ट्री उड़ेगी। आप समय लगाओ, अपनी प्रतिभा लगाओ। तो ये एक चीज है। तो गुरुदेव ने कहा कि पहली बात है, जिस चीज को डेवलप करना चाहते उसके लिए समय लगाओ, और उस समय को उस विद्या में पारंगत के हिसाब से लगाओ, होशियार के माध्यम से। वो गुरुदेव ने एक सेटिंग बना दिया है, अपने जीवन से उन्होंने बता दिया। फिर उनके जीवन की विभूतियां बताई जा सकती हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन में क्या क्या करके दिखा दिया। 80 वर्ष में 800 वर्ष का काम, साहित्य का, इसका उसका, ये सब गिनाई जा सकती है। तो ये कहकर के उन्होंने लोगों को कह दिया और सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया, एक अच्छी भावना, एक अच्छा विचार और एक अच्छा कर्म, अभ्यास करो। फिर क्या करोगे? फिर आपके जीवन में यह आया कि कुछ चीजें आपको लगेंगी कि जो हानिकारक है वो आपको छोड़नी पड़ेगी, तो छोड़ने का भी अंदर साहस आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी लगेंगी कि जो बहुत अच्छी है लेकिन मिसिंग है, तो उनको डेवलप करने का भी साहस तुम में आ जाएगा। शिकायत कुछ मत करो। उनका शिकायतों से कुछ नहीं होता, दोषारोपण से कुछ नहीं होता, रोना रोने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो उन्होंने ये कहा कि आप ये करो कि जो चीज आपको हटाना है, आप देखो कि अच्छा अभी इसको नहीं हटा सकते, मत हटाओ। क्या हटा सकते हो जो आपके लिए हानिकारक है, उसको हटाने के शुरू करो। और देखो अभी वो चीज नहीं आती, छोड़ दो उसको। तो क्या तुम पैदा कर सकते हो, इसको खोजो, व्हाट यू कैन डेवलप, उसको तुम डेवलप करने लगो। बस यही होते होते आपके अंदर शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आगे। तो ये उन्होंने एक प्रोसेस दे दिया है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम सही ढंग से चलोगे तो मैं अपनी तप शक्ति से, चेतना से मदद भी करूंगा, और ये आदमी जो भी कर रहा है वो महसूस भी कर रहा है। आपको आपके मित्र के मुंह से बोल जाएगा, अंदर से बोल जाएगा और से हो जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है कि अब ये जो है, और भी लोग कह गए हैं कि मनुष्य के लिए अब विनाश नहीं, उज्जवल भविष्य का निर्धारण है। और ये मूवमेंट इसलिए है कि मनुष्य उज्जवल भविष्य में पहुंच जाए। तो आ जाएगा कि भगवान का निर्धारण है, ऋषियों का निर्धारण है।
ये आएगा। उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए हम सुनिश्चित हो जाएं, हाँ आप सुनिश्चित हो जाओ, वो मार्गदर्शन देगा, आप उस तक पहुंचोगे। इस भावना से अब आपको चलना है और इस पर जो विश्वास करते हो तो प्रार्थना करें। उन्होंने कहा ये बिगड़ा कैसे है? बिगड़ा है 2000 साल में, बनेगा कब? 21वीं सदी निर्माण की सदी होके आएगी। तो कब होगा? इस बीच में लोगों को ये अनुभव करा देना है कि गलती कहां थी और ठीक क्या है। फिर मनुष्य का पुरुषार्थ है, वो जहां चलेगा कर लेगा, ठीक है ना। तो ये जो चल रहा है लोग समझ रहे हैं, भले हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं उसमें, लेकिन समझ में आया कि ये गलत था। है? हमने अपने लिए सुविधाएं इकट्ठी करना शुरू की और लाखों लोगों को हमने अभावग्रस्त बना दिया। अब समझ में आ रहा है कि हमने कहीं गलती की है। आदमी यह कहता है कि हमने अपने लिए सुविधाओं के नाम पे व्यसन बना लिए, वही हमको खा रहे हैं। अभी हम ड्रग एडिक्टेड होते जा रहे हैं। एक जानवर मेहनत करके अच्छी नींद सो लेता है, हमको स्लीपिंग ड्रग लेना पड़ते हैं। हम भी कोई बड़े फायदे में नहीं रहे, औरों का सुख हमने छीन लिया तो हम भी कोई बड़े फायदे में नहीं रहे। तो ये समझ में आ रहा है कि मुश्किल ये अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आदमी जब समझ लेगा तो संकल्प के साथ आ जाएगा, भीतर की चेतन शक्ति लेकर के आ जाएगा, फिर पदार्थ पर कमांड करेगा। और आगे उन्होंने ये कहा है कि कभी सतयुग था, रामराज्य था, तब इतने साधन नहीं थे, तब इतना विज्ञान नहीं बढ़ा था, लेकिन मनुष्य के अंदर की सद्भावना सही ढंग से यूटिलाइज की जा रही थी, इसलिए सतयुग था, रामराज्य था। और इतने साधन और विज्ञान के इतने डेवलपमेंट के साथ अगर मनुष्य की सद्भावना काम करेगी तो उससे श्रेष्ठ युग आ सकता है, सतयुग से भी श्रेष्ठ सतयुग आ सकता है, रामराज्य से भी अच्छा रामराज्य आ सकता है, और ये आना है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया है, इसको गालियां मत दो। इस फिजिकल डेवलपमेंट को कमांड करने वाला स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को डेवलप करो, और वो जब इसको सेट राइट करेगा बहुत बढ़िया है, बढ़िया कार है, बहुत बढ़िया पिकअप है, उसको क्यों गाड़ी देते हो? ड्राइविंग स्किल बढ़िया करो ना, नहीं साहब गाड़ी पर तो अपनी रोड ठीक बना लो ना, गाड़ी को क्यों खराब कहते फिर होती है। तो ये जो डेवलपमेंट इसको मत करो, अपना उस तरह का वे बनाओ, अपना उस तरह से स्किल डेवलप करो। तो ये उन्होंने कहा कि अपने इस हिसाब से चलो, ये उनका पूरा है। और आज के समय में जो विचारशील भावनाशील है उनको समझ में आ रहा है, अब जो पदार्थनिष्ठ है उनकी भी समझ में आएगा, जो अपोज करने उनको भी समझ में आएगा, और एक फ्लो हो जाएगा। और आदमी फिर अपना लक्ष्य ह्यूमैनिटी को फर्स्ट लेवल पर रख करके बनाएगा। अभी अपनी सुविधा को नंबर 1 पर रख करके बना रहा है, अपने जीवन का प्लान जो बना रहा है आदमी, अपनी व्यक्तिगत सुविधा को, व्यक्तिगत स्वार्थ को, संकीर्ण स्वार्थ को आगे रख के बना रहा है। फिर वो मनुष्यता को नंबर 1 पर रख करके बनाएगा। ये साधन से उठाऊं, इसमें मनुष्यता घटेगी कि बढ़ेगी? मनुष्यता घटेगी, हटाओ, तो वो ये करेगा। इसलिए क्या करूं, ये मनुष्यता के कहां से मिलेगा? आसमान फोड़ के मिलेगा, लाऊंगा, मनुष्यता के लिए चाहिए। तो आदमी जब अपने ह्यूमैनिटी को लक्ष्य करके करना शुरू कर देगा, फिर बड़ी भारी शक्ति इसके अंदर आ जाएगी। तो गीता में कहा है भगवान ने कि जब उस अनुशासन से जुड़ के करता है तभी बुद्धि की तरह काम करती है, वो भावना की तरह का। नास्ति बुद्धि अयुक्त से न चायुक्त से भावना, जो जुड़ा नहीं उसकी न बुद्धि है, न भावना है, वो अपना कमाल नहीं दिखाती। और आप समझ रहे हो कि इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो कमाल नहीं, आपको संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, बस कमाल उसका ये है। बुद्धि और भावना जब अपना कमाल दिखाती है तो वो शांति और संतोष, सुख नहीं, सुख तो आप कभी भी पैदा कर लो, लेकिन शांति और संतोष देती है, बस उसका कमाल इसमें है, जो किसी कीमत पर नहीं मिलता आदमी को, और जो उसकी सबसे बड़ी डिमांड है। हर सुविधा के बाद संतोष मिला, नहीं मिला तो फिर बेकार है। शांति मिली, नहीं मिली है? तो ये जो चीज है वो बुद्धि और भावना अपना कमाल तब दिखाती है कि जब आप उसका उपयोग डिवाइन डिसिप्लिन में करते हैं ना। अगर आप नास्ति बुद्धि अयुक्त से अगर आप जुड़े नहीं है तो बुद्धि अपना कमाल नहीं दिखाएगी। बुद्धि आपके लिए रोज नई समस्याएं पैदा करेगी, जो कि कर रही है। भावना रोज मेरा तेरा करके झगड़े करवाएगी, जो भी कर रही है। और भावना सबको गोद में समेट ले, और बुद्धि सबके वहां दूर करे आए, वो बिल्कुल अपना कमाल बाद में दिखाती है, जब उसके डिसिप्लिन में किया जाए। तो उस डिवाइन डिसिप्लिन में अपने क्षमताओं को डाल देना, इसका अभ्यास कराने का ये मिशन है। इसी को यज्ञ कहते हैं। आपकी क्षमताओं को डिवाइन डिसिप्लिन में जब आप उपयोग करने में हो गए तो वो यज्ञ बन गया। इसी को उन्होंने कहा है, अपने अंदर की भावना को उसके डिसिप्लिन से जोड़ना गायत्री है, और उससे जो है उसको इस्तेमाल कर देने का मतलब यज्ञ है। तो इसलिए उन्होंने 2 सूत्र कहे, सद्बुद्धि सद्भाव जागृत करो, और उसका उपयोग सत्कर्म में करोगे, बहुत बढ़िया युग बन जाएगा।
तो इसका अभी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, और ये फिर जब मनुष्य के अंदर आ जाएगा तो हर जगह फिर रिफ्लेक्ट होगा ये। उन्होंने कहा जब वही मनुष्य कहेगा कि नहीं हमको संस्कृति चाहिए, तो हम अलग अलग संस्कृतियां नहीं, हम एक ऐसी संस्कृति बनाएगा जो सारी मनुष्यता को गोद में ले, तो वो बना लेगा ऐसी संस्कृति। नहीं, उन्होंने कहा यहाँ का ये ऐसी मिलिट्री, उन्होंने कहा ना हम एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, तो वो बना लेगा जब उसके भीतर से निकलेगा। तो है जब वो हम कहेंगे कि नहीं हम एक ऐसा रिलीजन बनाए, वो बना लेगा, कोई डिफरेंस नहीं है उसके उसमें। तो ये उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र की कल्पना, कौन वसुधैव कुटुंबकम, विश्व राष्ट्र की कल्पना कर लेगा वो, विश्व संस्कृति को वो बना कर लेगा। अवधारणा उसको निर्धारण करना है, वो अपना विश्व सुरक्षा व्यवस्था बना लेगा, विश्व अर्थनीति बना लेगा, उसमें हरे को करेगा। समर्थ कौन? समर्थ वो जो अपने निर्वाह के साथ किसी और का निर्वाह कर ले। आज हम ये कहते हैं हम चाहे जितनों का निर्वाह तोड़े, अपना निर्वाह बढ़ा लें, ये समर्थ का तो लक्षण नहीं हुआ, ये डिपेंडेंट का लक्षण हुआ। मुझे इतनों का हिस्सा मिले तो मेरा पेट भरे। अनएफिशिएंट मशीन हो गई ना, इतनी मशीनों का फ्यूल मेरे अंदर डालो तो मेरी मशीन चलेगी। और हाई एफिशिएंसी की मशीन ये है कि मेरा तो काम चल रहा है, ले जाओ तू भी ले जाओ फ्यूल, तू भी ले जा, क्या रखा है इसमें। तो ये आदमी की हाई एफिशिएंसी मशीन क्रिएट करने का एक वो है। तो ये जब चल पड़ेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें डिजॉल्व होती हुई चली जाएंगी। काय में? मनुष्य के सद्भाव, सद्बुद्धि और सत्कर्म में सारी प्रॉब्लम्स डिजॉल्व हो जाएंगी, और सारे डेवलपमेंट्स राइट डायरेक्शन पालेंगे उसके हिसाब से। ये मिशन का है, सूत्र उतने ही। अब उसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जब ये साइंस को अप्लाइड साइंस से लगाते हैं तो बहुत सी चीजें आती हैं। उसके लिए फिर हम प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे व्रतशील जीवन। एक बात समझ में आई, एक छोटा सा व्रत करो, उसको निभा लिया, फिर अगला व्रत करो। एक क्लास पास हो गया, अगले क्लास का कोर्स ले लो, हाथ अगला ले लो। तो अपने अंदर से गुण दुर्गुणों को हटाना, दोषों को हटाना, और अपने अंदर से गुणों को विकसित करना। खेती कैसे करते हो? अनडिजायर्ड को उखाड़ के फेंकते रहते हो, डिजायर्ड को गोड़ते हो, पानी डालते हो। डिजायर्ड अनडिजायर्ड दोनों पैदा होता है जीवन में। अनडिजायर्ड को हटाते चलो, डिजायर्ड को विकसित करते चलो, सर्क्यूट को तो बढ़ जाएगा। तो ये इसका एक ढंग है, और इसका आगे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसा भौतिक बंधन नहीं रखा है, सिर्फ जीवंत अनुशासन रखे, और हर एक के लिए खुला हुआ है। अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आदमी देखे कि अपनी भावना को उस विराट की भावना के अनुरूप कैसे बनाए, अपने विचार को उसके विचार के अनुरूप कैसे, अपने पुरुषार्थ को उसके डिसिप्लिन में कैसे लगाए, इससे काम बन जाएगा। आप उसको ह्यूमैनिटी कह लीजिए, आप उसको ईमान कह लीजिए, आप उसको भगवान कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए। तो इस ढंग से ये उनका एक डेवलपमेंट है, ये मिशन है जो उससे जुड़ेगा, इन्हीं सूत्रों से जुड़ेगा। ना उसका कोई फॉर्म है, ना कोई फीस है। भीतर से आपको एक सद्बुद्धि सद्भाव डेवलप करना पड़ेगा, और संकल्प पूर्वक किसी कर्म में लगा देना होगा। उसके बीच में फैक्टर है टाइम। टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, और अगर आपने कुछ इससे साधन कर लिए तो उनको भी लगा दो उसके हिसाब से। तो ये उसका सूत्र है, समय और साधनों का नियोजन। थोड़ा सा आप थोड़ा सा लगा के देखो, अगर वो फ्रूटफुल हो तो ज्यादा लगा देना। वो होता है, और लोग लगाते चले जाते हैं। दिस इज डेवलपमेंट। अब इसके साथ कोई प्रश्न बनता हो तो बोलिए। पॉज लगाना है क्या? तो कोई प्रश्न, किसी को प्रश्न? एक शांति कुंज के लिए आमंत्रण कैसे दिया जाए? शांति कुंज के लिए आमंत्रण ऐसा है कि ये जो गुरुदेव ने जो सूत्र ऋषि तंत्र के किए, उसका एक छोटी सी पेरिफेरी में एक उपयोग किया है। ये बिल्कुल इन्फेंटाइल स्टेज का है, लेकिन सफल है। सो गई थी वो इन्फेंटाइल स्टेज का तो हो सकता है, लेकिन सफल है। जिसको ये लगता है कि ये असंभव है, वहां आकर के देख सकता है। होते हुए देख करके आदमी का मन बढ़ता है, और आदमी अपनी सेहत ठीक करने के लिए अनुकूल एटमॉस्फेयर में, जैसे सैनिटोरियम्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें करते हैं। तो इन्होंने शांति कुंज को एक आध्यात्मिक सैनिटोरियम के रूप में विकसित किया है कि आदमी के ह्यूमन वैल्यूज को अंदर से एक बल मिलता है वहां जाकर के। तो वहां जाकर के आप उसको डेवलप कर लीजिए, फिर तो हो जाएगा। बच्चे को शुरू में प्राइमरी क्लासेस में क्या है, माता पिता बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन घर के एटमॉस्फेयर में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए स्कूल देते हैं एक एटमॉस्फेयर के लिए। तो शांति कुंज का एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि भीतर वाला मनुष्य वहां जागना ही चाहता है। यार मैं भी जागूंगा, सब तो जाग रहे हैं, सब लाइन में बैठे, मैं भी लाइन में चलूंगा,
सब बस्ता लिए, मुझे भी एक बस्ता दो। तो मनुष्य की अंदर की वेदना एकदम से उल्लसित हो जाती, उसी का नाम तीर्थ कहा जाता है। यहां भीतर वाले को उल्लसित कर देने का वातावरण एक मैग्नेटिज्म है। ये लोहा क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल तो, लेकिन मैग्नेट नहीं है। उसके अंदर के जो वो है डिसऑर्डर में है, और जब वो ऑर्डर में आ जाएंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। तो ऑर्डर में लाने का ढंग है किसी एक हाई पावर मैग्नेट के पास ले जाइए, वो ऑर्डर में आ जाएगा। तो मनुष्य की ह्यूमन वैल्यूज जो है डिसऑर्डर में है, तो किसी हाई पावर मैग्नेट के पास ले जाइए, उसी का नाम तीर्थ है। तो वो उसको ऑर्डर में कर देता है, तो वो खुद मैग्नेट बन जाता है। जब लूज करने लगे तो फिर वहां चला जाए, बैठ जाए, रिचार्ज इट। ये उसका ढंग। इसीलिए उन्होंने कहा था मैंने एक जागृत तीर्थ बनाया है, जो आज के अनुरूप है, जहां पिछले समय के तत्व नहीं है, यहाँ पिछले समय की डेफिनेशंस नहीं है, सिद्धांत सूत्र वही है। तो कहते था मेरा आंदोलन अगर नवीन है तो नवीनतम, और प्राचीन है तो प्राचीनतम। मतलब प्राचीनतम सूत्रों को नवीनतम परिस्थितियों में मैंने अप्लाई कर दिया है ना। तो वो जो है ये इसकी विशेषता है, यहां आदमी देख सकता है। और इसी के लिए उन्होंने कहते थे कि मैं अपने भगवान के पास बैठता हूं और वहां से देखता हूं, और मैं जो अपने लोग जो मुझे अपना मानते हैं उनके लिए मैं चिट्ठी लिखता हूं। बस वही उनका साहित्य है। उन्हें साहित्य ढंग से कुछ नहीं लिखा, अपने लोगों के लिए एक संदेश लिखा है अपनी अनुभूति से, वही है। तो वो लोगों को इफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें एक ममत्व है, उसे अपनत्व, उसमें एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन का गट्स है, वो इफेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप और कोई जैसे यह है 20वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और युग परिवर्तन की जो बात होती है, तो किस तरह से युग परिवर्तन आएगा? ये इस तरह से आएगा कि ये जो अभी बताया ना कि साइंस ऑफ लिविंग आदमी भूल गया था, तो उसको उन्हें डेवलप कर दिया और आदमी उसको जीना शुरू कर देगा। तो अभी बताया एक और चीज है, एक और व्यवस्था उन्होंने कर दी है कि इतने बड़े तंत्र को, सारे विश्व को वो करना है, तो उन्होंने कहा मैन टू मैन हैंड ओवर करने से नहीं होगा, अब कॉस्मिक ट्रांसमिशन ही होगा, रेडियो ट्रांसमिशन है, ये रेडियो वेव से ही ट्रांसमिशन होगा। तो ऐसी भी एक ट्रांसमिशन व्यवस्था है जो ऋषि डेवलप कर देते हैं, और वो ये कहते हैं व्हेन यू ऑन योर सर्किट ऑन दैट फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा उसका संदेश। तो अगर आप मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य के संकल्प के साथ प्रार्थना शुरू करोगे तो आपका वो सर्किट ऑन हो जाए, यू विल गेट द मैसेज, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें कुछ मैसेज ही नहीं आता, शक्ति भी आती है, और लोगों में तो सिर्फ सिग्नल्स आते हैं, इसमें पावर भी आती है। ये एक ऐसा ढंग है। तो इसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य का सोचने का, मनुष्य की दुर्बुद्धि ने दुर्गति पैदा की है, सद्बुद्धि सदगति पैदा कर देगी। एक सीधा सा सूत्र है, मनुष्य की अपनी दुर्बुद्धि ने दुर्गति पैदा कर दी, और सद्बुद्धि सत्कर्म से सदगति, दुर्बुद्धि दुष्कर्म दुर्गति, सद्बुद्धि सत्कर्म सदगति। ये यहां से हम दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने का सर्किट चालू कर रहे हैं, आगे सत्कर्म आएगा और सदगति हो जाएगी, ये दिक्कत ही नहीं है। आपने खान पान का संयम किया था, रोग आया, कमजोर हो गए, खान पान का संयम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो सर्किट बदल जाएगा, फिर से पुष्ट हो जाएगा। ये उसका ढंग है। तो ये जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य जो कहते हैं, ये इसलिए देते हैं कि ये एक डिसीजिव फैक्टर होकर के पावरफुल ऋषि चेतना ने एक ट्रांसमिशन शुरू कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो यू कैन हैव इट, हो जाए जो कर रहे हैं तो पार मिल रहा है। उस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं? उस प्रोसेस में चेंजेस आने वाले हैं। पहले आदमी अपने जीवन की डेफिनेशंस बदल लेगा, बड़प्पन को महानता की तरफ ले जाएगा। आदमी सोचता है कि जितना मैं वर्ल्डली अपना वो बना रहा हूं बड़प्पन का सर्किट, उतना ही मैं बड़ा हो रहा हूं, उतने ही मेरी प्रतिभा की, मेरी इंटेलिजेंस की कदर है। फिर वो महानता की तरफ ले जाएगा। मैं कितने लोगों को लिफ्ट कर रहा हूं, मैं कितने को दुख दूर कर रहा हूं, मैं कितने को डेवलप कर रहा हूं, यहां ये महानता हो जाता है। और मैं औरों को दबा करके कितना अपने को सशक्त बन रहा हूं, ये बड़प्पन की बात है। तो मनुष्य के जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा कि वो ये समझने लगेगा कि स्नैचिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग में आदमी की महानता होती है। बस यहां से सारा सर्किट बदल जाएगा और उसके पास अपनी उस विद्या के प्रति विश्वास हो जाएगा कि जो देने से बढ़ती है घटती नहीं। तो फिर वो क्यों देने से सकुचेगा?
ये एक जब चेंज आ जाएगा तो बहुत फास्ट चेंज होता चला जाएगा। उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जिस शांति संतोष के लिए तड़प रहा हूं उसके लिए सारे साधन मेरे अपने पास है, मुझे बाहर से कोई खास जरूरत नहीं है। शरीर निर्वाह भर के लिए जरूरत है तो वो बहुत है, शरीर निर्वाह भर के लिए मुझे जरूरत है बाहर की तो वो बहुत है। बाकी अपने सुख शांति संतोष के लिए मुझे बाहर पर डिपेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, निर्वाह के लिए जरूरत है तो निर्वाह भर के लिए बहुत है। ये जब समझ में आ जाएगा आदमी तो निर्वाह के साथ फिर अपनी प्रसन्नता को बांटता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत उसके पास है। और इसकी तरफ से ध्यान देना है कि ये तो नुकसान करने वाला। अभी क्या कर रहा है आदमी, अपने सुख के लिए प्रकृति को भी प्रताड़ित कर रहा है, शोषण कर रहा है, निचोड़ रहा है प्रकृति को समृद्ध नहीं कर रहा है। फिर हमारे यहां प्रकृति को माता कहा है, मां की तरह प्रकृति को खुश करो वो तुम्हें निहाल कर देगी, वो हम उसे निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नाराज हो गई, थप्पड़ भी मार देती है। तो ये बिल्कुल सेंस बदल जाता है। हम हर चीज को भी यूं समझ रहे हैं कि सब चीज डेड है, नहीं, फिर वो कहते चेतन दिखने लगेगी, फिर आदमी उसके साथ अपना एक वो करेगा, ये सारी चीज बदलती चली है। आज आदमी के अपने संबंध टूटते चले जा रहे हैं, पारिवारिक संबंध टूटते चले जा रहे हैं, उस स्नेह की जरूरत है, फिर वो क्लब में जाकर के उसे पैदा करने की कोशिश करता है जो कि वहां है नहीं है? फिर वो सोचता है कि उसमें से पैराफर्नेलिया से नींद पैदा करने की कोशिश करता है जो कि वहां है नहीं, न डनलप पिलो में है नींद, न एयर कंडीशनर में है नींद है? तो फिर वो पिल्स खाता है ऊपर से। नींद कहां है? अपने शांति में और अपने श्रम में है ना? अपनी शांति और अपने श्रम में है नींद। थकान के श्रम करोगे नींद आने वाली, शांत हो आराम से सो जाओगे। अब तुम उससे सोचो कि इससे नींद ले आए तो नहीं आती। खाने का सुख काय में है? आपकी भूख में है और आपके संकल्प में है। अब भूख है नहीं, पेट में से गैस हो रही है, मुंह में छाले हैं, अब बाहर के पदार्थ में मिला करके स्वाद पैदा करना नहीं होगा, स्वाद समझ में आती है बात है? और जब अच्छी कड़क की भूख लगती है तो हर चीज में बड़ा स्वाद है। बच्चा उछलता है रूखी रोटी लेकर के, बहुत मस्त, उसकी मस्ती देखिए ना। तो ये सब चीजें हैं कि हमने अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लोगों ने कहा है अपनी इंद्रियों को हमने जटिल बना रखा है, जटिलता हमने पैदा की, भगवान ने तो बहुत सारी बनाई थी, रह सकता है। तो ये डेफिनेशंस बदलेंगी आदमी की, और डेफिनेशंस बदलने के बाद फिर वो सही उस पर आ जाएगा और कोई गलत नहीं। अच्छा ये मैं आपसे कहता हूं, आज आप कहते हैं साहब तुम तो झूठा वो कह रहे हो कि हम सुख में है। आपके साइंटिफिकली देखिए ना, आपके ब्रेन के प्लेजर सेंटर ने एक इंपल्स छोड़ दिया, आप सुखी हो गए, क्यों सर? और आपके टेरर सेंटर ने छोड़ दिया तो आप भयभीत हो गए। अभी आपको ये स्टिमुलेशन जो आपके ब्रेन को मिलता है ये आउटवर्ड किसी चीज से मिल रहा है, और आप अंदर से स्टिमुलेशन दे सको तो, अगर आउटवर्ड से आपको एक स्टिमुलेशन मिला और आप में प्लेजर है तो उसे आप सही कहते हो, और भीतर वाले से स्टिमुलेशन मिल गया तो उसको रॉन्ग क्यों कहते हैं? जबकि वो उससे ज्यादा सशक्त है। क्यों सर? इसने मुझे कुछ दिया इसलिए मैं इसे प्यार कर रहा हूं, यही प्यार सच्चा है। और इसके मनुष्य होने के नाते, अपने के नाते मेरे मन से वैसे ही प्यार होना तो वो प्यार ही नहीं हुआ। क्यों सर? ये कोई चीज है। तो ये जो चीज है कि आखिर है तो आपके वो प्रेजर, आपके ब्रेन सेंटर्स का ही रिएक्शन ये आप अनुभव करते हो। तो हम उसे जब भीतर से अपने कंट्रोल से स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम क्यों किसी को डिपेंड करेंगे? क्यों हम किसी का दुख छीन करके, सुख छीन करके और अपने आप को सुखी बनाएं, जबकि हम अपने अंदर से इंपल्स जगह आत्मन्येव आत्मनातुष्ट, तो ऋषि वो है चेतना का स्वरूप। तो ये आदमी समझ लेगा, तो गिवर बन जाएगा, देने वाला बन जाएगा। जब तक आदमी को अपनी इन क्षमताओं पर भरोसा नहीं, तब तक वो बाहर से समेटने की कोशिश करता है। ये है बात, और ये विज्ञान ने बहुत समझा दिया है। विज्ञान ने हमारे इस अध्यात्म विज्ञान के पास ले जाके खड़ा कर दिया है। फर्दर स्टेप यू हैव टू गो इनटू दैट। कहा था कि फिजिक्स विल हैव टू एंटर इन द मेटाफिजिक्स फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। जा रहा है वो,
और वो फर्दर डेवलपमेंट है, वो आदमी को पूरा करे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि विज्ञान ने एक काम कर दिया कि मनुष्य के शरीरों को पास ला दिया है, अब अध्यात्म को काम करना है उनके मनों को पास लाने का। बस मन, और शरीर पास आ गए और मन पास नहीं आए तो धक्कम धक्का, और मन पास आ गए तो शरीर पास है तो बहुत आनंद, दूर है तो भी आदमी याद में ही खुश है। कैसा? अब ये कह रहे थे ममता दूर रहती है ना, इसलिए तो ये हमेशा नहीं रहेगी, और ये पास है इसलिए हमेशा काम की रहेगी। तो बस दोनों ठीक है ना, मन में प्यार है तो सब कुछ ठीक है। और तेरे को काय को ठेंगा देखो दूर चली जाएगी, और ये हमेशा सर पे लदी रहेगी। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना दूसरा है। इसको क्या करना, इसे काय को रिश्ता रखना, ये कुछ करेगी। लेकिन तो ये जो चीज होती है आदमी के भीतर से जब आता है, यू कैन चेंज एवरीथिंग। तो ये तो अपना स्टिमुलेशन है, वी कैन डू इट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस पहले से ज्यादा अच्छी हो जाए तो वॉइस ठीक करने के लिए आप समय लगाइए। अगर आप चाहते हैं आपकी राइटिंग ठीक हो जाए तो अपनी राइटिंग को ठीक करने के लिए थोड़ा समय लगे। नहीं साहब वो तो डिक्टेशन देते हैं, मैं तो लिखता ही रहता हूं, ऐसे तो नहीं सुधरेगी। नहीं साहब बोलना पड़ता है, मैं तो बोलता रहता हूं, उन तो नहीं सुधरेगी। अलग से आप थोड़ा समय अपनी वॉइस संभालने के लिए लगाइए, समझ जाएगी। अलग से थोड़ा समय अपनी राइटिंग सुधारने के लिए समझ जाएगी। अलग से आप अपना थोड़ा चाल सुधारने के लिए लगाइए, आपकी चाल सुधर जाएगी, है ना। तो आदमी अंदर कंपल्शन जो कर रहा है वो डेवलपमेंट नहीं है। जब आप अपने संकल्प से करते हैं तो डेवलपमेंट है। तो आप अपना थोड़ा सा समय अपनी भावना के परिष्कार के लिए, थोड़ा समय अपने विचार परिष्कार के लिए, थोड़ा समय अपने कर्म परिष्कार के लिए निकाल दीजिए, यू विल सी द ट्रेमेंडस डेवलपमेंट। बस यही गुरुदेव ने कहा है, इतना मुझे दे दो, थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाएगा। मिशन में आते हैं जो सोनेदान करते हैं, ये समय के आप उपयोग कर लो। अब ये जो आदमी का लग रहा है तो उससे फिर जब उसके अंदर डेवलपमेंट होता है तो वो उसका जो कंपल्सरी वर्क है उसको भी इफेक्ट करता है। एक दफे आपकी राइटिंग सुधर गई, फिर डिक्टेशन दिए में आप फास्ट लिखोगे तो भी वही लिखोगे। एक दफे की वॉइस सध गई तो आप जितना जल्दी बोलोगे आप वही बोलोगे। प्रोनाउंसिएशन एक दफे ठीक आ गया तो चाहे आप धीरे बोलो चाहे तेज बोलो, एक सुधर गया तो सुधर गया। तो सुधारने वाले के लिए हम कुछ नहीं लगाते, है ना। टेक्नोलॉजी सुधारने के लिए आप लगा रहे हो, अपना मेकअप सुधारने के लिए आप लगा रहे हो, कॉलर सुधारने के लिए लगा रहे हो, क्रीज इसमें लगा रहे हो, और भावना सुधारने कर, विचार सुधारने इसमें नहीं लगा रहे ना। बस यही कमी है। तो इस समय के साथ ये आपको घसना है हर चीज को, बिल्कुल डेवलप। और सब इसीलिए हमारा संकल्प पूर्वक काम करने की बात है। सो पंडित जी संकल्प मान देते और कुछ नहीं। संकल्प मीन्स भीतर से ओरिएंटेड आपका जो है इंस्पिरेशन फ्रॉम मैं करूंगा, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, ये जो आता है इसको संकल्प हो जाएगा। इसीलिए बोले प्रतिभाएं तो बहुत है, परिष्कृत प्रतिभाएं नहीं है। परिष्कृत प्रतिभाएं आ जाएंगी, परिष्कृत रिजल्ट आ जाएंगे। ये मोहम्मद मोअज़्ज़ज़ अली बेग का एक वो है जी, उसका हिंदू थी तो उसमें उन्होंने लिखा है ब्लाइंड इंटेलिजेंस इज द डेविल्स मिशन, या ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। वैसे उन्होंने कहा कि ये जो है ब्लाइंड इंटेलिजेंस, अंधेपन से। क्या है हमारे पास इंटेलिजेंस है, जहां कहो वहां लगा दूंगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, जहां कहो वहां लगा दूंगा। ये अच्छा तमाशा है, खुराफात में लगाई जा रही इसीलिए लोग। तो ये जो चीज है, नहीं हमें अपने इंटेलिजेंस को ठीक में लगाना है उसके हिसाब से। वहां यही तो कहा था टाटा के टिस्को वाले, उसमें उन्होंने कहा आप सब हम रिसर्चर्स हैं और हमारे पास तो बहुत काम है और हम अपने हमारा डिवोशन है उस काम के लिए। उन्होंने कहा वेरी गुड। डिवोशन किसके प्रति? डिवोशन आपका है आपके एम्प्लॉयर के प्रति, और डिवोशन क्रिएटर के प्रति क्यों नहीं है? ये तो बताइए जरा, इसका जवाब है आपके पास। पैसा देने वाले के प्रति बहुत डिवोशन, और जीवन देने वाले के प्रति उसके लिए भी कोई टाइम होगा। ऐसा बांट दीजिए इसको, समय को बांट दीजिए। बड़ी चीज देने वाला है, पैसा तो एक छोटा सा है, किसी चीज है। आपने सारा डिवोशन वहीं किया हुआ है। बलि की भावना सब अस्त्रों के लिए, अरे थोड़ा बामन को भी दे देना बलि, थोड़ा उसके हिस्से में चला अमर हो जाएगा। डिवोशन में समर्पण की भावना, बलि की भावना, यही तो है। असुरों की तरफ चला जाता है और थोड़ा सा वामन की तरफ चला जाए, उतना ही में 3 पग में हो जाएगा अमर। वही 3 पग यही कहता हूं।
एक अच्छी भावना, एक अच्छा विचार, एक अच्छा कर्म, 3 स्टेप्स चाहिए उसको। वामन 3 मांगता है, आप 3 कदम मांगे उसने, सारा जीवन तोल जाए, नप जाएगा इसी में तुम्हारा और तुम अमर हो जाओगे। टाइम इज द फैक्टर, टाइम इज द फैक्टर। इसलिए समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। नहीं, उस चीज के लिए टुवर्ड्स डेवलप ह्यूमनिटी, समझ, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए, ईमान के लिए, भगवान के लिए तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। दुनिया के लिए सारा समय है, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए, ईमान के लिए, भगवान के लिए, आदर्श के लिए, सच्चाई के लिए। इसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। ये बढ़ जाएंगे, जिस चीज को आप समय से जोड़ोगे वो बढ़ जाएगी। इतना ही गुरुदेव ने मांगा।